नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने द वेकअप इंडिया शो में। मैं हूं बलराज सिंह। आज हम करने वाले हैं कुछ शानदार टेंडर के बारे में बातचीत और आपको देने वाले हैं कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लीजिए, टेंडर नंबर 1 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC। स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा, जिसको आप जानते हैं अच्छे से। भारत के प्रत्येक राज्य में समग्र शिक्षा स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ये स्कीम निकली है, उत्तर प्रदेश के 289 गवर्नमेंट स्कूलों में चलाने के लिए। लोकेशन जाहिर है उत्तर प्रदेश की रहेगी। फीस है हर सेक्टर के हिसाब से, जैसे 3 सेक्टर के लिए फीस 10,000 रुपये रखी गई है, 4 सेक्टर के लिए 16,000 और 5 सेक्टर के लिए 20,000 रुपये फीस रखी गई है। जैसा आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, ये इस लिंक पर जाकर आपको सबमिट करनी होगी। EMD इस टेंडर के लिए नहीं ली जाती और लास्ट डेट है 21/10/2022 शाम को 6 बजे से पहले आपको इस प्रपोजल को सबमिट करना होगा। सबमिशन की बात करें तो टेंडर को सबमिट किया जाएगा ऑनलाइन मेल के द्वारा। मेल आपको सेंड करनी है schoolproject@nsdcindia.org पर, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट लाइन मेंशन करनी होगी जो हमने दिखाई है। क्राइटेरिया की बात करें तो आप जानते हैं NSDC के समग्र शिक्षा प्रपोजल को भरने के लिए जो सबसे मेन एलिजिबिलिटी है वो है NSDC अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर होना चाहिए। फंडेड या नॉन फंडेड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा संस्था की इनकॉर्पोरेशन डेट कम से कम 30/9/2019 से पहले की हो या 30/9/2019 की हो। संस्था की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में, चाहे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ब्रांच ऑफिस हो या खुद का उसका ट्रेनिंग सेंटर हो जो ऑपरेशन में काम कर रहा हो 30/9/2022 से पहले। कम से कम 1,000 ट्रेनीज़ को ट्रेन किया हो इस संस्था ने फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 में, 20 से 21 में या 21 से 22 में, ये अनिवार्य है दोस्तों। और कम्युलेटिव रेवेन्यू संस्था की कम से कम 100 लाख यानी कि 1 करोड़ की होनी चाहिए इन मेंशन किए गए फाइनेंशियल ईयर में। टेंडर नंबर 2 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। स्कीम का नाम है मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रोजेक्ट MITP। लोकेशन मेघालय की है। फीस EMD आपको नहीं पे करनी पड़ेगी और लास्ट डेट है 21/10/2022। 1 बजे से पहले आपको इसको सबमिट करना होगा। सबमिशन मोड इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा दोस्तों। ऑनलाइन के लिए आपको दिए गए लिंक पर जाकर सबमिट करना होगा। 25 अक्टूबर 2022 से पहले शाम को 4:30 तक का टाइम दिया गया है और हार्ड कॉपी को भी आपको सबमिट करना होगा नीचे दिए गए एड्रेस पर। क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों संस्था कम से कम 7 साल से इस बिजनेस में हो, ये अश्योर करें। इसके अलावा एक एनुअल टर्नओवर मांगा गया है 10 करोड़ का, जो कंसल्टिंग सर्विसेज से आया हो पिछले 5 सालों में। ये 5 साल 2018 से 2022 तक के फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए दोस्तों। एक 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तकनीकी दक्षता पर जोर देते हुए, खासकर विमानन क्षेत्र में, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंजीनियरिंग, टेक्निकल, फाइनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी पे अध्ययन करने का या स्टडी करने का एक्सपीरियंस दिखाना है दोस्तों। और अंतिम क्राइटेरिया में कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया है। ये टर्नओवर भी आपका कंसल्टिंग असाइनमेंट से आया हो, ये ध्यान रहे। और 10 सालों का टाइम दिया गया आपको कि 10 सालों में आपने कभी भी असाइनमेंट पूरा किया हो। कई बार आपका असाइनमेंट पूरा नहीं होता, चल रहा होता है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कम से कम 80% का काम पूरा हो चुका हो। टेंडर नंबर 3 की बात करते हैं। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP, गवर्नमेंट ऑफ गोवा की। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना गोवा, इंक्लूडिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP बेसिस। ये स्कीम का नाम है। लोकेशन गोवा की है। टेंडर की 2 फीस रखी गई हैं, 6,000 और 1 लाख रुपए, जो आपको NEFT या RT से भेजनी होगी या इसको आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। EMD PhD इसमें नहीं रखी गई है और अंतिम तिथि है 25/11/2022 ऑनलाइन सबमिशन के लिए और 29/11/2022 हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए। ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको इस दिए गए लिंक पर जाकर सबमिट करना होगा और
हार्ड कॉपी के लिए जो हमने एड्रेस आपको मेंशन किया है, यहाँ पर ये सबमिट करनी होगी हार्ड कॉपी बाई हैंड या बाई कोरियर। यदि बात करें क्राइटेरिया की, दोस्तों इस क्राइटेरिया के लिए कुछ क्लॉजेस बनाए गए हैं जिनको आपको पढ़ना होगा इस टेंडर के अंदर। टेंडर का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। यदि बात करें टेंडर नंबर 4 की, तो दोस्तों बहुत खास टेंडर है। डिपार्टमेंट का नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार पहले भी ये टेंडर निकल चुका है, आपको शायद ध्यान हो तो। अलग अलग स्टेट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन टेंडर निकाले जा रहा है। आप यदि एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है EOI टू एग्जीक्यूट असेसमेंट एंड एक्रीडिशन ऑफ वेरियस सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन पैन इंडिया बेसिस। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब काम पैन इंडिया हो रहा है तो हर स्टेट में इसमें काम होना स्वाभाविक है। इस बार लोकेशन रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर की। फीस है 10,000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है, और EMD है 25 लाख रुपए की। लास्ट डेट है 1/11/2022 शाम को 4 बजे तक आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। दोस्तों बात करें क्राइटेरिया की, तो कोई भी सिंगल बिडर खुद या ज्वाइंट वेंचर या कंसोर्टियम में जाके काम कर सकता है। बिडर के पास GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस RFP की डेट के रिलीज होने से पहले की डेट में। इसके अलावा कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, LLP हो, ये सारे सेक्शन जो दिए गए हैं इनके अंडर वो ये अप्लाई कर सकती है। बस ये ध्यान रहे कि एग्जिस्टिंग कम से कम 5 साल की हो, 31/3/2022 से पहले। संस्था इंस्टीट्यूट्स के लिए असेसमेंट और एक्रीडिशन में काम कर रही हो कम से कम 2017 से। पॉजिटिव नेटवर्थ के साथ 1 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया है पिछले 3 सालों का, जो शुरू हो रहे हो 2019-20 से। बिडर ने कम से कम 20 इंस्टीट्यूट में असेसमेंट के काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हो 5 फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहे हो, और कम से कम उसके पास 20 एसेसर हों। ये ध्यान रहे दोस्तों। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या PSU से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। बिड सबमिशन की डेट से पहले ये आपको एफिडेविट देना होगा। असेसमेंट एजेंसीज के लिए या जो असेसमेंट में काम कर रहे हैं उन संस्थाओं के लिए एक बेहतरीन टेंडर। सबमिशन की बात करें, ऑनलाइन सबमिशन रहेगा CPP पोर्टल के द्वारा। दोस्तों यदि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस RFP को निकाला गया है ऐसी कैपेबल और क्वालिफाइड एजेंसी को हायर करने के लिए जो कम से कम 700 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की असेसमेंट का काम संभाल सके। एक बेहतरीन टेंडर आपके लिए। एलिजिबिलिटी के साथ साथ मैं आपको एक ओवल्यूशन क्राइटेरिया का एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं दोस्तों, जिसमें कैटेगरी, क्राइटेरिया और मार्क्स दिए गए हैं। हमेशा जैसा कि समग्र शिक्षा के लिए होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश में यदि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। संस्था का ब्रांच ऑफिस है 30 सितंबर से पहले तो कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। कितने ट्रेनीज को आपने ट्रेनिंग दी है, यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए जाएंगे आपको। और कितना प्लेसमेंट दिखाया है सेक्टर्स में, इसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और कितने आपके टाई अप हैं, LOI है, इसका एक अलग क्राइटेरिया रखा गया है। इस एवोल्यूशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको प्रपोजल भरना होगा। ये एपिसोड कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी आपसे कुछ नए टेंडर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।